नमस्कार सभी को, हरिओम। मैं कृति लिटोरिया आज यहाँ पर योग विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। पर अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले मैं इस कविता के प्रेरणा स्रोत आदरणीय गिरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे ये कविता लिखने की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य था कि योग पर उसके कुछ प्रमुख प्रकारों को सम्मिलित करते हुए एक ऐसी कविता होना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। कविता की भूमिका कुछ इस तरह से है कि एक शिष्य है जो योग के विषय में जानने का इच्छुक है। उसके मन में अनेकों प्रश्न चल रहे हैं और वो अपने गुरु के समक्ष अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहता है, गुरुवर बड़ा विचलित हूँ, गुरुवर बड़ा विचलित हूँ मैं, कई प्रश्न मन में उठ रहे। गुरुवर बड़ा विचलित हूँ मैं, कई प्रश्न मन में उठ रहे। है युक्ति क्या जो मुक्ति दे मुझको जरा समझाइए, है युक्ति क्या जो मुक्ति दे मुझको जरा समझाइए। बहुत दुख से दे जो निवृत्ति वो विधा बतलाइए। लाखों जतन मैंने किए, लाखों जतन मैंने किए, पर गुरु बिना गति है कहाँ। हे श्रेष्ठ आदरणीय गुरु, है योग क्या समझाइए। अपने शिष्य की योग जैसे गहन विषय पर उठी जिज्ञासा से हर्षित होते हुए गुरु श्रेष्ठ उसकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहते हैं, देख कर तेरी ये जिज्ञासा बड़ा गर्वित हूँ मैं, देख कर तेरी ये जिज्ञासा बड़ा गर्वित हूँ मैं। योग सा पावन विषय कहने को अब आतुर हूँ मैं। तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर, तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बस योग है योग क्या, है योग क्या संसार के संताप से ये वियोग है वो विधा ये जिसका ना ही आदि है ना अंत है वो विधा ये जिसका ना ही आदि है ना अंत है। पहुंचाती है हमको वहां जहाँ चेतना अनंत है। इस योग के जो मार्ग हैं, इस योग के जो मार्ग हैं, उनमें प्रमुख को अब सुनो। इस योग के जो मार्ग हैं, उनमें प्रमुख को अब सुनो। कर्म भक्ति ज्ञान हट और राजयोग में जो उचित समझो चुनो। तो गुरुवर योग के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हुए अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, कर्तव्य कर्मों को तू कर, कर्तव्य कर्मों को तू कर और फल की इच्छा त्याग दे। कर्तव्य कर्मों को तू कर और फल की इच्छा त्याग दे। श्रेष्ठता हो कर्मों में यही कर्म योग का सार है। कर्तव्य कर्मों को तू कर और फल की इच्छा त्याग दे। श्रेष्ठता हो कर्मों में यही कर्म योग का सार है। भक्ति जिसमें हो समाहित, भक्ति जिसमें हो समाहित, समर्पण का भाव हो, बस इष्ट का अस्तित्व हो, बस इष्ट का अस्तित्व हो और शेष का अभाव हो। कर्म सेवा भाव से निष्काम हो जिसमें करे, वह श्रेष्ठ भक्ति योग है, पावन हृदय सबके करे। है यथार्थ क्या वो ईश है यथार्थ क्या वो ईश है, वही चेतना अनंत है। हम भी उसी के अंश हैं, सृष्टि से हम भी स्वतंत्र हैं। है अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत्य क्या और सत्य क्या है यथार्थ जिसमें रम रहा, वही ज्ञान योग महान है। हकार और ठकार के संयोग से निर्मित हुआ, हकार और ठकार के संयोग से निर्मित हुआ। जो सुषुम्ना को करे क्रियान्वित, वही क्रिया हठ योग है। सूर्य और जब चंद्र नाड़ी हो समन्वित, सूर्य और जब चंद्र नाड़ी हो समन्वित, तब सुषुम्ना जागती, मुक्ति का साधन है वह बंधनों को काटती। अष्ट अंगों का समुच्चय, अष्ट अंगों का समुच्चय साध्य है, साधन भी है, यही मोक्ष की भी है अवस्था, योग का माध्यम भी है। कहलाता राजा योग का, कहलाता राजा योग का, वह बंधनों से वियोग है। कर्म हठ और ज्ञान भक्ति योगों का संयोग है। आगे अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, संबद्ध है ये सब परस्पर, संबद्ध है ये सब परस्पर, लक्ष्य सबका एक है। जो मुक्ति का जिज्ञासु है तो हे मुमुक्षु योग कर, जो मुक्ति का जिज्ञासु है तो हे मुमुक्षु योग कर। धन्यवाद।